हाँ जी। आज राम राम जी। राम राम जी, सबको राम राम। बहुत ही सुंदर पाठ था। बहुत मन लगा। सच पूछो तो आज मन की ख्वाहिश भी यही थी कि कुछ अलग लगाया जाए, कुछ अलग सुना जाए। सो उसी तरह से ऐसा विचार था और ऐसा ही हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ जी, हम लोग पहले थोड़ा परमात्मा को नमस्कार करते हैं। हर कोई कर चुका है, लेकिन शायद मैंने नहीं किया, मैं इसलिए फिर से परमात्मा को नमस्कार कर रही हूँ। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक ही अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं और कार्य जो 22 पेज के ऊपर स्वामी जी ने लाइनें लिखी हैं उनका पाठ करते हैं, ताकि हम अपने कार्य को सफलता से कर सकें, 82 अच्छी तरह कर सकें। 22 पेज के ऊपर है कार्य। कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ा आए। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से, वर्तूं करुणा पाप। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। परमार्थ में रत रहूं, कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार। सेवा मैं कर सुजन की, मानु हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। सेवा मैं कर सुजन की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। हाँ जी, अब हम लोग आते हैं अपने 82 वाले पेज पे। हाँ जी, जो है कि हमारा मतवाला योगी, इसके 10 हम लोगों ने श्लोक, जैसे कि विपिन जी ने बताया, कर चुके थे। तो इनमें ज्यादा तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस यही है कि स्वामी जी ने जितने भी मतांतर हैं उनका विरोध किया है और नाम की मस्ती को ही बताया है उन्होंने। और जिसको नाम की मस्ती चढ़ी हुई है उसका, उसकी अवस्था का वर्णन किया है। सच पूछो तो लगता है कि जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो उस अवस्था वाले भी मौन हो जाते हैं। तो हम तो इन अवस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं है, तो हम इनके ऊपर कैसे बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि चुप्पी साधनी चाहिए। पर क्योंकि एक आज्ञा है कि हम लोगों को, सब लोग मिलजुल के ये काम करेंगे, स्वामी जी का, उनके लिखे हुए ग्रंथ का हम लोग पाठ करेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं फिर से। आगे का है 11वां। हाँ जी, पढ़ें उसको। उषा आंटी, 11 and 12।
जी, जय श्री राम। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। राम नाम रस के रसिक, प्रेम सुरस कर पान, मस्ताने फिरे घूमते, कस कर ध्यान कमान। नाम साम रस को पिए, घूमे बाके वीर। आसुरी सेना पर अति, कस कर मारे तीर। नाम सौम रस को पिए, घूमे बांके वीर। आसुरी सेना पर अति, कस कर मारे तीर। जय श्री राम। हाँ जी। ये कमलेश जी है वही, आई थिंक चुप्पी का ही तीर है ये। चुप ही या, बंदा हो सकता है इसके अंदर। या, तो कबीर जी ने बड़ा अच्छा एक इसमें अ, दोहा है। प्रेम छिपाए ना छिपे, आहा, जा घट पर घट हो। आहा, जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देत हैं रो। जो पाए मुख बोले नहीं, नयन देत हैं रो। आहा, जैसे आपने बोला कि चुप्पी, बस चुप्पी बात, सिर्फ नयन ही बातें करते हैं अपने आंसुओं से। सच पूछो तो मुझे आज कालिदास जी का ध्यान आ रहा है कि कितने मूर्ख, कितने अज्ञान, कितना, वही अवस्था मेरे लिए अपने आप को महसूस हो रही है कि ये क्या कर रहे हैं हम। पर उनके ऊपर परमात्मा की जब कृपा हुई तो उन्होंने ग्रंथ रच डाले हैं। कालिदास जी के वही हाल हमारा है कि ऊपर वाले की कृपा है तो मुंह से शब्द निकलते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो मुझे नहीं समझ आती कि इसको क्या कहें, कैसे करें, क्योंकि कुछ भी, मतलब जो अवस्थाएं ये हैं इनका कोई वर्णन थोड़ी है, वर्णन होना भी नहीं चाहिए। ये तो बस अंदर की चीजें हैं और जहां तक हम कभी पहुंचे ही नहीं ये आई थिंक महाराज जी ने भी जो लिखा है, या कालिदास जी के आप कह रहे हैं, या जो भी संत हैं, आई थिंक हम जैसे लोगों को साथ में जुड़ने के लिए उस है। बस अवस्था यही में यही कुछ मेरे लिख दिया है। आ रहा था अदरवाइज ये सारी चुप्पी की बातें हैं। कि स्वामी जी ने ये लिखा है हम लोगों को बताने के लिए कि साधना से इंसान यहाँ तक पहुंच सकता है। तो हम वही अपने आप को याद करा रहे हैं कि लेकिन कि हम भी साधना में जुड़ें और शायद कहीं तक पहुंचे। और ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये ध्यान के ऊपर की अवस्था है, ध्यान से ही शुरू होती हैं और ध्यान के ऊपर जाती हैं। और जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतनी ज्यादा अंदर की गहराई तक बंदा पहुंच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ ये पर कालिदास के साथ मुझे गोपीज का बहुत याद आता है कि किस अवस्था का, जो भागवत पुराण में उन्होंने वर्णन किया हुआ है, जो अवस्था गोपियों की थी, और यही अवस्था जो अभी महाराज जी सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन्हीं अवस्था में गोपियां घूमती थी, सब काम करने सारे उसमें, बस लेकिन याद उसकी बनी हुई है। देखो जो भी ऊंचे उठे हैं ना वो सब इन्हीं अवस्थाओं में थे, इन्हीं अवस्थाओं से होके गुजरे हैं और उन्हीं में जी रहे हैं। वो इनसे बाहर हुए ही नहीं इस अवस्था से। तो उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। राम नाम रस के रसिक, आहा, प्रेम सुरस कर पान, आहा, हम्म। मस्ताने फिर घूमते, कसकर ध्यान कमान। ध्यान की कमान उन्होंने
साधी हुई है। जैसे कमान में क्या होता है, एक होता है कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है कमान जिससे रस्सी लगी होती है, उसको खींचा जाता है, और दूसरा होता है उसमें तीर, और तीर से वो जो है उसको लक्ष्य को साधा जाता है। तो ये जो ध्यान है ये भी एक लक्ष्य को साधने के लिए एक कमान की तरह हमने अपना उसको खींच के रखा हुआ है कि हमारा जो ध्यान है कहीं दूसरी तरफ जाए ही ना। जैसे कमान होती है और उसमें एक ही टक, एक नजर के अनुसार लक्ष्य के ऊपर ही दृष्टि होती है। तो वही जो अवस्था है यहाँ पर स्वामी जी ने उदाहरण दिया कमान का। ये जो मस्ताने हैं जो घूम रहे हैं, उन्होंने ध्यान की कमान के ऊपर अपना बाण लगाया हुआ है, और उस बाण को उन्होंने इतना पक्का रखा हुआ है कि कहीं हम अपने लक्ष्य से चूक ना जाएं। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो राम नाम के रसिक होते हैं, या राम नाम के रस में डूबे हुए लोग जो है हमेशा ध्यान में रहते हैं। दोनों तरफ से कह सकते हैं कि जब राम नाम का रस आपके ऊपर चढ़ जाता है तो ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, या ध्यान जब आपका ऊपर की तरफ जाता है तब आपके अंदर जो राम नाम का रस है वो प्रकट होने लग जाता है, और आप उसी के रस को पान करते रहते हो। वो प्रेम रस कहलाता है। प्रेम सुरस कर पान, इसी जो पान है, पान माने अमृत कह सकते हैं, जो पीने वाली वस्तु है, उसको पीकर जो है इंसान जो है मस्त रहता है। कमलेश दीदी, मैं एक बात कह सकती हूँ कुछ? बिल्कुल जी। मैं आज ना सुबह सुबह उठ के तो रामायण देख रही थी। उसमें मैंने देखा जो हनुमान जी का पात्र है ना, बस या आंसू आ जाते देख के। मैं बिगनिंग से देख रही हूँ अगेन रामायण। वो जो हनुमान जी का जो बाद में पात्र आता है ना, वो एंड में जाके क्या जबरदस्त है जब वो मिलते हैं और उनकी हेल्प करते हैं वो जब। बस बस यही अवस्था है जो हनुमान जी की आप व्याख्या कर रहे हो या बखान कर रहे हो, वही अवस्था है। जब क्योंकि जब आपको हनुमान जी की याद आए तब तक किसी ब्राह्मण को आपको वो बूंदी खिलानी चाहिए, बूंदी का प्रसाद देना चाहिए जी। अब ऐसे है कि ब्राह्मण मेरे घर तक आता नहीं है, उसके पता नहीं, मे बी आई डोंट नो, मे बी पैरों में वो लगे हुए घुंघरू। पता है क्या करना चाहिए? हाँ जी। अपने आप को हनुमान मान के अपने मुंह में बूंदी डाल लो। नहीं, ऐसे नहीं मैं कर ये तो सकती मैं तो इतनी। लेती हूँ ऐसे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे लगता है ना कोई चीज बनाते, कोई कहते कि टेस्ट ना करो, तो मैं कहते अंदर भी तो परमात्मा को ही खिला रही है ना, तो टेस्ट कर लो। नहीं, अपने हमारे आप हमारे संतोष। जो इसमें ब्राह्मण है ना, कई हैं बीच में जो बोल रहे हैं, वो उनको चाहिए कि वंस इन अ वाइल इतने वो क्या कहते हैं, केवल जी के मित्र थे, कभी कभी आके विजिट किया करें उनकी, उनके बाकी श्रद्धालुओं को भी। हाँ जी, अच्छा, 11 और 12वां श्लोक आंटी, कमलेश आंटी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, था भूल गए ना अब। नाम रो सोम रस को पिए, घूमे बांके वीर। बस उन्हीं की अवस्था का ये बखान करते जा रहे हैं स्वामी जी। कह रहे हैं अब वो क्या करते हैं, नाम को उन्होंने बताया ये सोम रस है। सोम किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा हमेशा शीतलता देता है। तो नाम सोम रस को पिए। जब भी हम नाम जपते हैं तो हमको अंदर से ठंडक पड़ती है। कहते हैं ना, मन बड़ा शांत हो गया, ठंडा हो गया, सुख मिल गया। तो वो सोम रस उसको कहा गया है। घूमे बांके वीर, वो दुनिया में सारे काम करते फिरते हैं, लेकिन वो घूमते कैसे हैं? ऐसे अपने बांके वीर। बांके वीर होता है कि भाई बांके बन के, एक जिनको कोई फिक्र फाका नहीं होता, किसी चीज का डर नहीं, किसी का डर नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, और वो वीर बन के अपना घूमते रहते हैं। तो मस्ती किस चीज की होती है उनके अंदर? नाम की। और उस नाम की मस्ती के ऊपर वो जो है, वो अपने जो उन्होंने तीर लगाया हुआ है, वो मस्ती में रहते हुए वो अपने तीर से किस पर वार करते हैं? जो एक पहले उन्होंने धनुष का ध्यान दिया है कि जो अपना उनके पास धनुष, ध्यान का धनुष है, और तीर किस चीज का है? उसके ऊपर कसना पड़ता है हमेशा। धनुष के ऊपर तीर को नीचे रस्सी को खींच के कसना पड़ता है, और जब वो तीर को मारते हैं तो कोई ना कोई उनका लक्ष्य होता है। तो यहाँ लक्ष्य किसको बताया है? आसुरी सेना। कौन सी आसुरी सेना है?
जो हमारे अंदर जो है बुराइयां पूरी वार करती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। आसुरी सेना काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसके बाद में विषय है, विकार है, वासनाएं हैं। ये सारी आसुरी सेनाएं हैं जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है। तो जब ऐसे बांके वीर होते हैं, नाम का रस पीकर इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, अपने तीर को इन्हीं के ऊपर लगाए रखते हैं और उनको उनका संहार करते रहते हैं। आसुरी सेना का संहार करते हैं ताकि हमको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरह के उन्होंने अवस्था को बयान किया है कि ध्यान में रहकर वो अपने अंदर में अपने ही अवगुणों को देखते हैं, अपने ही कर्मों को देखते हैं कि कोई गलत कर्म ना हो जाए, कोई गलत भाव ना आ जाए, कोई विचार गलत ना हो। तो यही होता है कस कर मारे तीर। जब आप इनका ध्यान रखते हैं, उनको अपने अंदर पनपने नहीं देते, कोई भी आश्री शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है, उसी वक्त आप उसको अपने राम नाम का तीर मार के उसको क्या कर देते हैं, उसका जो वो है वीरता है जिससे आपकी सेना जो है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसको वो खत्म कर देते हैं। विपिन जी, वो तो बनता है इस ध्यान की तीर में आपका जो एक श्लोक है कौन से वाला? विपिन जी, वो जो वो अ, अच्छा, वो क्या कहते हैं? हाँ जी, आठ जो बार, जो आठ वो बार। भी ध्यान का ही सारा है कि कैसे ध्यान करके उन्होंने संसारिक दुश्मनों को मारा। ऐसे ही हम पूरे ध्यान से अंदर अपने अंदर किस तरह, जैसे कमलेश जी ने समझाया, उस बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। हाँ जी। ये पृथ्वीराज चौहान जी का वो है, जब वो पृथ्वीराज चौहान ने एक ही चांस मिला था उसको मोहम्मद घुरी को मारने का, तो उसके जो सचिव था, उसका जो सेनापति था, उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि मोहम्मद घुरी कहाँ बैठा है। तो वैसे ही हमारे गुरु महाराज जी हमारे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन्हीं किताबों के जरिए, मतवाला योगी के जरिए, प्रेम संदेश के जरिए हमारे को बताते हैं कि क्या, कैसे कैसे आप उस ईश्वर ईश्वर तत्व तक पहुंच सकते हो। तो उसने बोला था कि 8 बांस 36 गज, उंगल अष्ट प्रणाम, वाक्य ऊपर सुल्तान बैठा है, मत चूके चौहान। तो और मोहम्मद गोरी के गले में बाण मारा उसने, पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बस सिर्फ एक ही चांस था, एक ही मौका था, और वो अंधा था। और वो अंधा था। और उसको इंस्ट्रक्शन उसके गुरु ने दी, या उसका जो इतना ध्यान उसका, देखो गुरु का। हम्म। वही हमारे को इंस्ट्रक्शन दी है महाराज जी ने। ये हमारे, ये बाण है हमारे पास, जो वो हम अगर मारें तो वो मोहम्मद गोरी रूपी जो हमारे विषय विषय कर्म है, हमारे जो हमारे जो दुर्भावनाएं हैं, हमारा जो मन जो है वो हो गया है, कुपित हो गया है, तो उससे हम लोग उसको मार सकते हैं। या इसमें भी ये वाला का है कि इस बार नहीं चुकना। मत इस चूके चौहान। शरीर में जो अभी शरीर हमें मिला है, ये बहुत, इसमें यही हमें नहीं चुकना। लास्ट टाइम है, ये एक बहुत, हमारे को एक ऐसा शरीर मिला हुआ है कि इसमें ये या लास्ट मौका है हमारे पास। अब की बात यस, चूकना नहीं है। मैं चुक। जो हो गए वो हो गए, जो चले गए, अब नहीं। सारी चीजें जब सुविधा सुविधि बने बनाए वो हो चुके हैं, तो अब फिर चूकने की बारी नहीं होनी चाहिए। थैंक हाँ जी, हम मैं लोगों एक बात ने इसके कहूँ? बाद, हाँ जी हाँ जी बोले आप। वैसे तो जो आप बोल रहे हैं ना, अभी इतना सारा आपने एक्सप्लेन किया, ये सारा हमें लक्ष्य की तरफ एक लक्ष्य है। तीर कमान से ये भी बताते हैं कि ध्यान का भी इश्यू जो है, सारा चीजें जो है एक के ऊपर आती हैं। वो बोलते हैं कि एकाग्रता, एकाग्रता में दृढ़ता हो, उसमें स्थिरता हो, और उसके अंदर निरंतरता हो। तो राम नाम के ऊपर ये जो बता रहे हैं, जो मस्ती में घूम रहे हैं या जिनके ऊपर मस्ती चढ़ी हुई है, वो मतवाले तो हैं ही हैं एक तरफ। दूसरी तरफ से हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें स्वामी जी कि हम एकाग्र कैसे रहें, हमें इधर उधर कहीं मौका ना मिले किसी और जाने का या किसी सोचने का भी। हम एकाग्र अपने लक्ष्य से गिरे नहीं, हम अपने मतलब तीर कमान का मतलब लक्ष्य से हमने ठान रखी है कि हमें राम नाम के ऊपर ही
तीर लगाना है और उसके अंदर निरंतरता से ध्यान एकाग्रता लगानी है। मैंने तो यही समझा अभी तक। बहुत अच्छा अंकल, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। या दोनों तरह ले सकते हैं। कमान का अर्थ जो है उसको आप असली सेना को मारने के लिए भी ले सकते हैं। कमान का अर्थ आप राम नाम के, जैसे आपने कहा है कि ऐसी लगन लगे कि एक ही लक्ष्य दिखे, राम नाम ही है हमारे लिए। जैसे लक्ष्य में आपने कमान के अंदर तीर लगाते हैं और उसको लक्ष्य के ऊपर रखते हैं, तो वही हिसाब है कि दोनों तरफ से है कि आप दोनों भी साथ ले सकते हैं कि आप एक तरफ तो राम नाम जप रहे हैं उसी लक्ष्य से, दूसरी तरफ आप उसी लक्ष्य से आप जो है आसुरी सेना का संहार भी कर रहे हैं। हाँ जी। वही हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि ये जो मतवाला जोगी है अवधूत की अवस्था है, और अवधूत को हम लोगों ने थोड़ा सा कहा था कि अवधूत होता क्या है। एक गुरु रूप में होता है, जीवन मुक्त होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है और परमहंस कहलाता है। सारी संसार की उसने सीमाएं पार कर ली हैं, माया मुक्त है, माया से ऊपर उठ चुका है, उसने मोह ममता के सारे बंधन तोड़ लिए हैं। तो वो सबका मित्र बन जाता है, साथी बन जाता है, पथ प्रदर्शक बन जाता है, और फिर आपको भी उसी रास्ते ले जाता है जिस रास्ते वो स्वयं चला है। बस यही सब जो है उसकी जो है अवस्था है अवधूत की, कि संसार से दूर और बस सत्य की खोज, और जो भी नहीं जानने योग्य है, जो किसको जो मतलब किसी के भी जानने में आया नहीं है, उस परमात्मा की खोज में वो लगा रहता है। इसीलिए उसको अवधूत भी कहते हैं, और मेरे ख्याल से उसी का नाम स्वामी जी ने मतवाला योगी दिया है। पथ प्रदर्शक वह का परमारथ की खान, कर दे पूर्ण कामना कामना देकर देकर भक्ति। भक्ति सुदान। हाँ जी, बहुत किरण आंटी 11, 13 and 14। हाँ जी, राम राम जी। 12 सॉरी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। राम ध्वनि में मत जो बने कभी न अधीर, चाहे वैरी जन मिले टुक टुक करे शरीर। जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग, बजे बांसुरी प्रेम की है वे ही बड़े भाग। जिनके मन में राम का बसे सुरीला राग, बजे बांसुरी प्रेम की है वे ही बड़े भाग, है वे ही बड़े भाग। जय श्री। क्या बात है किरण आंटी, वेरी नाइस। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात मैं कह रही हूँ, आप लोग पढ़ते जाओ और मैं वंदना करती रहूंगी प्रभु, बस हमारे पास तो और कोई शब्द नहीं तेरी वंदना के अलावा। तो फिर से वही बात आ रही है कि एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं। बाकी राम ध्वनि में मत जो बने कभी ना अधीर, बताइए उसके पास धैर्य की कोई सीमा नहीं होता। जो परमात्मा के नाम में मत हो गया है, पागल हो गया है, डूब गया है, और उसको फिर कोई उसकी धैर्य की सीमा नहीं है। बने कभी ना अधीर, वो कभी धैर्य खोता नहीं है अपना, और इतना उसके अंदर धैर्य आ जाता है कि चाहे उसका शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, कितने भी वैरी इकट्ठे हो जाएं और उसके शरीर को नोच डालें, काट डालें, कुछ भी कर डालें, लेकिन फिर भी वो अधीर नहीं होता।
वो कभी नहीं परमात्मा से ना तो शिकायत करता है और ना ही कभी ये कहता है कि तू मुझे बचा ले। वो कहता है जो हो रहा है तेरे हुक्म में हो रहा है। हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं कि तत्ते तवे के ऊपर जैसे ये गुरु बैठे हैं तेग बहादुर जी। या उन्होंने अपना शरीर को किस तरीके से दिया और मुगलों के राज में कितनों के शरीर काटे गए, मुझे याद आ रही है कितना कष्ट दिया गया। बचपन में हमने हकीकत राय की भी कहानी पढ़ी थी। मुगलों ने उनसे कहा था कि तुम राम नाम को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारा गला काट देंगे, और उन्होंने अपना गला कटवा दिया था। ये जो बचपन में चीजें पढ़ी होती हैं वो कभी भूलती नहीं है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं उससे अडिग मत हो, चाहे कोई आपका शरीर टुक टुक कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटे दे दिए इसी चक्कर में, इसी उसमें कि नहीं, धर्म नहीं छोड़ना है और अधीर नहीं होना है। शिकायत नहीं करी परमात्मा से कि ये क्या कर रहा है, तेरे सामने सब कुछ हो रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं, जो तेरा हुक्म मंजूर है, बस इसी के ऊपर वो चलते हैं। चाहे वैरी जन मिले टुक टुक करें शरीर, जिनके मन में राम का आहा। बसे सुरीला राग। तो जिसके मन के अंदर परमात्मा ही बस गया है, उसका ही राग चल रहा है, उसकी ही ध्वनि चल रही है, संगीत अंदर हो रहा है, नाद उत्पन्न हो रहे हैं, बांसुरियां बज रही हैं प्रेम की। वो कहते हैं कितने बड़भागी हैं वो लोग। हम लोग तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, मुंह से बोल ही सकते हैं। सोचिए जिनके ऊपर ये सब अवस्थाएं हैं वो कहाँ हैं, किस दुनिया में रहते होंगे वो। ओहो, जिसके मन में राम का बसे सुरीला राग, बजे बांसुरी प्रेम की है वे ही बड़भाग। हमने तो पढ़ डाला, बस विचार करें, सोचें कि क्या अवस्था है ये। हाँ जी, मेरे को नहीं आता इसको एक्सप्लेन करना। प्लीज कोई और करना चाहता है तो आगे बढ़े। हाँ जी, ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बहुत अच्छा किया है। मैं अनुभव सिर्फ अपने अंदर उसको फील कर सकती हूँ बस। हाँ जी, वो मस्ती है वो, और मस्ती में ही रहना चाहिए। और कहने की तो बहुत कुछ है, आगे जा सकते हैं हम, पीछे भी जा सकते हैं। सारा जो ध्यान है, जो हमारा केंद्र है, वो तो यही है कि राम का नाम कैसे हमारे अंदर बसे, कैसी जगह से हम उसमें से कभी डिगे ना, हमारी निष्ठा जो है जमी रहे। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये जो मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि ये भावना और भक्ति है क्या, ये क्या चीज है। इसके ऊपर हम भक्त की भावना भी पढ़े तो इसमें यही नजर आता है कि हमारे अंदर भावना भक्ति कैसे जाग सकती है, कैसे हम उसमें निष्ठा रख सकते हैं, कैसे हम एकाग्र हो सकते हैं। हमें जब तक उसकी महिमा या आत्मा का जो महिमा है, आत्मा का ज्ञान जो है, या उसकी तरफ हमें सोचने की है, वो कैसे हम उसको दृढ़ करें, हम कैसे उसमें एकाग्र रहें। तो बहुत सारे इसमें चीजें आती हैं, तो वो समझ में आती है कि भक्त की भावना जो पढ़ते हैं हम रोज या हर हफ्ते पढ़ते हैं, तो वो यही बताते हैं, ये पराहित के, जब हम पराहित का कर्म करते हैं या सेवा में निर्मित रहते हैं, तो हमें ये भाव भक्ति का भावना आ जाती है। ऐसी आत्मा की भावना है, सारी बहुत सारी भावनाएं, जो 12 भावनाएं लिखी हुई हैं, हम उनको अगर ध्यान में रखें कि सत्य है क्या, सुख क्या है हमारे अंदर सफलता कैसे आएगी, ये सारे परमात्मा के, ये हमारे अंदर ये गुण हमें इनकी बार बार याद दिलाते हैं कि हम स्वच्छ कैसे रह सकते हैं। वेरी नाइस अंकल, वेरी नाइस। हाँ, अगर हम तो एक बात ध्यान में करें है, कि उसकी हमें कृपा एक, चाहिए। हाँ, और उसके अलावा बस सिर्फ हम तो माथा ही टेक सकते हैं, शब्द भी हाँ नहीं जी। है कुछ क्या हम एक्सप्लेन। एक बात कह सकते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम बहुत ही बड़ भाग हैं कि हमको राम नाम मिला है। और वो राम नाम में हम इतने सुखी हैं। राम नाम जो हमें मिला है उसमें हम इतने मस्त हुए हैं कि हमें दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है।
और कहते हैं कि दुनिया की चिंता कौन करता है हमारे लिए, वो राम ही कर रहे हैं, हमारा सब चला रहे हैं हमें, वो ही हमको सब कुछ कर रहे हैं। वो तो हम अब बहुत ही समझ चुके हैं कि राम ही है जो हम श्वास लेते हैं, जिनका राम ही सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। हम जीवित हैं तो राम नाम के द्वारा ही हम जीवित हैं, और वो ही हमारा सारा कार्य कर रहे हैं, वही हमें चला रहे हैं, वही सारा जो भी दारोमदार है, जो भी हमारा कार्यक्रम है, सब राम के सहारे अपना चलता जा रहा है, और हम सिर्फ अपने आप को बड़भागी बना के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। सब कुछ हो रहा है हमारे लिए। थैंक यू आंटी। कबीर जी का एक दोहा है इसी पे, सतगुरु हम सो रीझ कर, किया एक प्रसंग सतगुरु हम सो रीझ कर, एक कहा प्रसंग, अंतरात्मा बरसिया बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग, भीज गए सब अंग, क्या बात। भीज गए सब अंग। चोपड़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कह देता हूँ। बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं। कमलेश जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि ये बात शब्दों की नहीं है, फीलिंग्स की है। और जिस आदमी ने पा लिया राम नाम, वो सेटिस्फाइड है हर हालत में। व्हेन यू आर एनग्रॉस्ड इन द नाम, इन द राम नाम, तो सेटिस्फेक्शन अपने आप में आ जाती है। एक आदमी था जिसमें राम नाम ही बसा हुआ था, उसमें कोई शिकवा शिकायत था ही नहीं। ना तो उसे ये था कि मैं जीवन चलता रहे, मौत आ जाए तो भी मैं खुश हूँ, तूफान आ जाए तो भी कहते ठीक है, बाकी तो कुछ बच गया। कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, ही रिमेन स्टेबल ऑलवेज। तो किसी आदमी ने कहा आपका राम नाम से डायरेक्ट नाता है? कहते हाँ जी बिल्कुल है। रास्ते में गए, भिखारी मिला, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने पूछा कि मेरी क्यों नहीं बात आप करा देते, मेरा भी कोई भला हो जाए। कहते आप राम नाम का शुक्राना क्यों नहीं करते? राम नाम का शुक्राना करा करो। कहते पर मैं करूं किस बात का शुक्राना? मेरे पास ना कार है, ना घर है, ना बार है, ना कपड़ा है, और भीख और मांग रहा हूँ, किस बात का शुक्राना करूं? कहते पर शुक्राना तो आपको करना पड़ेगा जिस हालात में पड़े हुए हैं। तो नहीं माना तो हवा आई तो वो जो कपड़ा था वो भी चला गया। अब इसका मैसेज ये जाता है कि कैसी भी सिचुएशन हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड, then you are really engrossed in this and the outer situations cannot disturb you. तब ये तीर कमान और जैसे जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अब हम लोग रात को सो के उठते हैं तो शुक्राना नहीं करते। हजारों लाखों तो ऐसे आदमी हैं जो रात को सोते हैं, सवेरे उठते ही नहीं। क्या हमारा जो शरीर है, वन पीस एंड दैट टू इन वर्किंग ऑर्डर दिया हुआ है, उसका हम कभी सोचते ही नहीं। सारी दौलत लुटा दें, टाटा और बिरला आए और चले गए, फिर भी ठीक तो नहीं कर पाए ना अपने आप को। शुक्राना उसे करा जाए जो जैसी सिचुएशन है। मौत आती है तो बड़ी खुशी आए, क्योंकि शरीर से बंधन खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, जो खत्म होना है हो। और अगर चलता रहे, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें अगर आप बैलेंस रह जाते हैं तो दैट गिव्स यू ए तसल्ली। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी को ख्वाब आया रात को कि मेरी मौत हो गई है, होनी तो है ये एक दिन, ख्वाब क्या रियलिटी में भी होनी है। तो वो पहुंच गया स्वर्ग में। जब वहां पहुंचा तो उसकी स्वागत होने लगे, हार और फलाना और ये वो सब। इसके हाथ में एक बैग था, तो जब वो भगवान से बातचीत हुई उसकी, तो कहते हैं कि ये क्या है? ये कहते हैं मेरी अमानत है, अच्छा लॉकर ले ले, इसमें डाल दे। तो उसने देखा सभी कुछ ठीक है, परफेक्ट जगह है यहाँ पे। तो आराम कर के शॉपिंग को निकला। उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो कभी देखी नहीं थी। कुछ खरीदने लगा, खरीद के लाया, तो जब काउंटर पे देने लगा पैसे, तो उसने अपना कड़क नोट निकाला 2000 का। तो उसने कहा भाई ये तो इंडिया में भी नहीं चलते और नहीं चलते, यहाँ कहाँ चला रहे हो तुम? तो दूसरे अब करे क्या? कहते यहाँ तो करेंसी चलती ही नहीं, किसी मुल्क की नहीं यहाँ पे चलती। टाटा इतने करोड़ छोड़ गया, बिरला इतने छोड़ गया, फलाना इतना छोड़ गया, आप इकट्ठे ही करते फिरते हो। तो कहते हैं भाई ये तो मामला बड़ा खराब है, मुझे तो ये चीजें खरीदनी थी जो मुझे पसंद आई हैं, तो अब मैं करूं क्या? तो भगवान ने उसे कहा कि भाई कहने की जरूरत ही नहीं, जो चीज चाहिए थी, जो करेंसी चलती है वही तो चलेगी ना। तो कहता है फिर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे वापस दुनिया में भेज दो ताकि मैं कमा पाऊं।
तो इतने में नींद उसकी खुल गई। तो हमारी पहले से खुली हुई है, कर लें काम, कपटी मिले कोई मिले कैसा मिले, शांति से निभा लें और चलते जाएं जैसे जैसे जो जो पोजीशन है। तो तभी भजन है ना कि उठ जाग मुसाफिर, तो जाग के रहना है, सबने बोलना है, सबने सुनना है, तो जागे रहो, जुड़े रहो। थैंक यू। अवस्था जो है मतवाला योगी की, मैंने पिछली बार भी बताया था, वो क्या कहता है परमात्मा से, नहीं मतलब कि ये दोस्ती, हाँ ये मतलब का प्यार है, बस तू मेरा और मैं तेरा, इस बात का मुझे खुमार है। एक मैं तुझसे और तू मुझसे नहीं रह सकते हैं दूर, इसीलिए तो हम करते हैं तुमको याद जरूर। बस एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, और कोई मतलब नहीं है प्यार का, दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, बस तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, बस यही एक संबंध रह जाता है। जब ये अवस्था पहुंचता है तो और कुछ ना मांग है, ना कोई इच्छा है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, नहीं मतलब कि ये दोस्ती, ना मतलब का ये प्यार है, बस तू मेरा और मैं तेरा, इस बात का मुझे खुमार है। एक मैं तुझसे और तू मुझसे नहीं रह सकते हैं दूर, इसलिए तो हम करते हैं तुमको याद जरूर, याद भी जरूर करते हैं। ये है अवधूत की अवस्था, मतवाला योगी की अवस्था। हम लोग परमात्मा से प्रार्थना तो कर सकते हैं, कह तो सकते हैं कि प्रभु कभी हमको भी इन अवस्थाओं का ज्ञान हो, इन अवस्थाओं का अनुभव हो। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी कमलेश जी, एक थोड़े से वर्ड आपकी तरफ से। जब बाजी प्रेम की बाजी है, जो चाहो लुटा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हार भी तुम्हारी मात नहीं। वेरी गुड। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब सिर पर तेरा हाथ नहीं, हर सांस ये तेरे नाम की है, तेरे नाम बिना कोई श्वास नहीं। सांस नहीं, नहीं, नाम बिना कोई श्वास नहीं। हर मूरत तेरी मूरत है, हर सूरत तेरी सूरत है, किस नाम में तेरा नाम नहीं, और किस राह में तेरा धाम नहीं। ये आपकी तरफ से थोड़े याद आ गए। नहीं, बहुत सुंदर, आपने पार्टिसिपेट किया, उसकी भी खुशी। आपने जो बोला वो भी बहुत अप्रोप्रिएट था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेरा जी 15 and 16 प्लीज। थैंक यू। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव, हो प्रकट सो भक्त में दिए ध्यान की टेव। नाम सुबूटी दान कर परम तुष्ट हो आज, दान दे मस्ती नाम में निज जन की रख लाज। परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव, हो प्रकट सो भक्त में दिए ध्यान की टेव। नाम सुबूटी दान कर परम तुष्ट हो आज, दान दे मस्ती नाम में निज जन की रख लाज। आगे पढ़ना है क्या कि इतना ही? थैंक यू। ओके, थैंक्स। परम पुरुष भगवान जी,
जैसे परमात्मा को कहते हैं कि एक ही है पुरुष, वो है परम पुरुष परमात्मा। स्वामी जी ने भी लिखा है परम पुरुष परमात्मा, देवों का देव, देवाधिदेव, उसको प्रणाम किया है, बार बार किया है प्रणाम। तो वही भाव से यहाँ पर लिखे परम पुरुष भगवान जी कि पूरा संसार जो है वो तो एक स्त्री रूप है, उसमें कोई पुरुष नहीं है। अगर जगत में कोई पुरुष है तो एक परमात्मा ही है, और उसी को परम पुरुष कहा गया है। तो कह रहे परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव है, सारे देव तेरे अंदर समाये हुए हैं, तू देवाधिदेव है, देवों का भी देव है। अब आप कोई कहेंगे कि देव कितने होते हैं हमारे, हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि किन देवों की बात कर रहे हैं। तो देव कौन है? आप देखें तो पूरी सृष्टि में देव ही देव है, हर चीज को आप देव कह सकते हैं। लेकिन असली जो 5 तत्व हमारे हैं, ये प्रमुख देव है। ये जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश जो है, ये हमारे 5 देव हैं। और इन सबका देवता, इन सबको देने वाला जो है वो परमात्मा ही है। और ये सारे, इनके बिना हमारा जीवन नहीं है, इसीलिए इनको देवों का देव कहा गया है कि ये जितने तत्व हैं उनको परमात्मा ही देने वाला है, इनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। और इन 5 में से भी आप अगर सोचिए तो कौन सा देव सबसे ज्यादा उत्तम है? एक बार इनमें आपस में भी झगड़ा होने लगा कि वो कहता है, अग्नि कहती है मैं बड़ा हूँ, पृथ्वी कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। तो सबने अपने अपने एग्जाम्पल दिए, एक तिनका रख दिया और कहा कि इसको उड़ाओ। तो ना अग्नि उसको जला पाई, ना हवा उसको उड़ा पाई, ना पृथ्वी उसका कुछ कर पाई। तो क्या है, क्या सब देवों में देव जो बड़ा है वो है हमारे प्राण। और प्राण किससे चलते हैं? वायु से। तो इन देवों में ये प्राण जो है, जैसे ही प्राण शरीर से बाहर आता है तो हमारा शरीर जो देव है, ये भी एक देव है, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि ना परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव है। ये परमात्मा को संबोधन है, उसके गुणों का वर्णन है परमात्मा का। वो प्रकट स्वभक्त में, तू, तेरे अंदर इतनी शक्तियां है परमात्मा, अब तू मेरे अंदर, मैं तेरा भक्त हूँ, तू मेरे अंदर प्रकट हो, मैं तेरे दर्शन के लिए उत्सुक हूँ, बहुत ललायित हूँ, बहुत ही व्याकुल हूँ। ऐसी वो भावना बता रहे हैं कि मेरे अंदर तू प्रकट हो। और प्रकट किस रूप में हो? परमात्मा को कह रहा है सबसे पहले मुझे ध्यान दे, दिए ध्यान की टेव। टेव का मतलब क्या होता है? टेर लगाना। एक तो टेव का मतलब होगा आवाज दे के, जब हम आवाज देते हैं लगातार कंटिन्यूअस, तो वो होता है टेव कहना। जैसे टेर भी कह सकते हैं इसको, अमृतवाणी में भी एक जगह टेर आया है शब्द। इसी तरह निरंतर भी कह सकते हैं कि निरंतर तेरे ध्यान में मैं रहूं, तो इस रूप में तू मेरे ऊपर प्रकट हो, ध्यान रूप में। तो ये मेरे को ऐसा ही समझ आ रहा है कि भक्त जो है परमात्मा से ध्यान मांग रहा है, निरंतर ध्यान मांग रहा है कि मेरी वो स्थिति हो जाए कि मैं तेरे ध्यान में जुड़ा रहूं, बस ये है। और आगे है नाम सुबूटी दान कर। अब वो ध्यान कैसे लगेगा? उसके अंदर हमको पहले नाम में जुड़ना पड़ेगा। और नाम में जुड़ने के लिए परमात्मा की जब तक दया नहीं होगी तो हम नाम में जुड़ते नहीं है। चाहे हमें नाम मिल भी जाए फिर भी हम उसमें जुड़ते नहीं है पूरे, जब तक ऊपर वाले की दया नहीं होती है। तो नाम सुबूटी दान कर, परम तुष्ट हो आज। तू तुष्ट हो प्रभु, तू मेरे से संतुष्ट होकर तू मुझको नाम का दान दे। क्योंकि परमात्मा का तुष्ट होना परमात्मा की कृपा है। जब परमात्मा की कृपा होएगी, समझो परमात्मा हमसे प्रसन्न है, परमात्मा हमसे संतुष्ट है, तब वो हमको दान देगा। किस चीज का? जो आप मांग रहे हैं, नाम सुबूति का। तो भक्त क्या मांग रहा है? तो मुझे नाम का दान दे। कहते हैं ना, स्वामी जी ने बड़े दोहे ऐसे लिखे हैं कि सिमरन मैं करता हूँ रो, अटूट सिमरन चले, राम नाम का दान दे। तो ऐसे दोहे हैं जो इस वक्त दिमाग में तो नहीं आ रहा,
याद तो मुझे है वो। तो दान दे मस्ती नाम में निज जन। हाँ जी। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जैसे जल में मीन हाँ, अधीन। वो तो अमृतवाणी का है। से भक्ति प्रकाश में, हे राम मुझे दीजिए अपना अपना सुमिरन। सुमिरन आप, लगन हाँ, प्रेम से मैं जपूं परम पुण्य में जाप। और भी हैं कई सारे। तो वो कह रहे हैं कि घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। तो ये सारे है कि उसमें नाम ही मांगा गया है। तो कह रहे नाम सबूटी दान कर, नाम की बूटी दे मेरे को। बूटी क्या होती है? जो बढ़ती रहती है। जो आपको एक बूटी ऐसी भी होती है जो आपके स्वास्थ्य को प्रदान करती है। तो जो नाम है वो हमारे को सुख भी देता है, संतुष्टि भी देता है, और स्वास्थ्य भी देता है, शांति भी देता है। क्या नहीं देता? तो ऐसी बूटी मेरे को दान कर, ऐसी घुट्टी मेरे को पिला जो कि मेरे शरीर को पूरा निरोग कर दे। और वो कब होगा? जब तू परमात्मा तुष्ट होगा, आज मेरे से संतुष्ट होगा, तब तेरी कृपा होगी। दान दे मस्ती नाम में निज जन की रख लाज। अब तू मेरी लाज रख, मैं तेरा जन हूं। नाम का दान दे और मुझे मस्ती का घूंट पिला दे, ताकि मैं मस्ती में सदा डूबा रहूं। हाँ जी। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। हाँ जी। ग्रंथीय विद्या टूटे भारी, सेम ही हाँ, हम रोज पढ़ते हैं। देखो अब देखो समझ आती है कि कितना हम रोज पढ़ते हैं, और फिर हाँ, भी हमारी ग्रंथि वैसे की वैसे पड़ी है। बस बस धीरे धीरे। रामलीला की खिले फुलवारी। हाँ, वाह। तो यही सारी चीजें हैं। जितना ध्यान देते हैं, जितना उनको समझने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारी ग्रंथियां खुलती हैं। ये नहीं है कि ग्रंथियां पहले जैसी पक्की गांठें जो लगी हुई थी वो धीरे धीरे खुल रही हैं, सुलझ रही हैं। जो उलझी पड़ी थी, अब उनमें फर्क तो आ रहा है। लेकिन ये जो हमने अवस्थाएं अपनी बनाई हैं, वो भी एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की हैं। उनको खोलने में भी इसीलिए समय लगता है, क्योंकि वो हमने बहुत उलझा के रख दी है। तो परमात्मा की कृपा हो तो सब काम हो जाता है। तो उसी का कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा मांगते रहो। कहते हैं मांगू मैं राम कृपा दिन रात। और दूसरी जगह ये भी लिखा है राम नाम, वो क्या कौन सा है वो, एक और भी आता है ना, एक तो है मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम के वाह हरे हरे सब उत्पात। सब हाँ, उत्पाद, वो राम तो के है ही। पाले सब उत्पाद, या राम एक और के भी है पाले वेदांत की संभाल। या वो तो पूरा राम इसका क्रम है ना। लेकिन एक जगह और भी आता है मांगू मैं राम नाम महादान, मान करता करता निर्धन निर्धन का का कर। कल्याण। या तो ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रार्थना करें तो मांगू मैं राम कृपा दिन रात, पहले कृपा मिले। दूसरा मांगू मैं राम नाम महादान, ये महादान करता मुझे निर्धन का कल्याण। करता निर्धन का कल्याण। हाँ जी। सरनाटे 17 and 18। जय श्री राम। हाँ जी आंटी बोलो। हृदय कुंडी में घुटी लगन सिसोटे संग, प्रेम सुपानी में घुली पीली सहत मंग। कमली की इस पान ने दिए मस्ती अति गाढ़, भक्ति नदी उमड़ी घनी पाए प्रीति की बाढ़। यही पढ़ना हाँ था जी। मैंने। चलिए बस ठीक, बस 17 and 18। थैंक यू। हाँ जी। अब देखिए उन्होंने क्या है कि नाम को कैसे हमने पीना है, नाम को हमने कैसे अंदर डालना है, कैसे उसको घोलना है। ये स्वामी जी ने बताया कि हृदय को एक कुंडी बना लो। पंजाबी में कहते हैं ना कुंडी सोटा। तो एक कुंडी होती है, पात्र होता है, थोड़ा गहरा होता है, ऊपर में एक लकड़ी का सोटा होता है, जिससे कूट कूट के हम लोग अपने
चटनियां बनाया करते थे या कुछ। उसको रगड़ कर, हाँ, रगड़ कर। दूसरा सिल्क वाला पत्थर भी होता है जो, पर उसमें वो कुंडी नहीं होती, क्योंकि सिल्क का पत्थर जो होता है वो एकदम फ्लैट होता है, पर कुंडी जो होती है वो गहरी होती थोड़ी। तो हृदय को उन्होंने कुंडी बनाया है कि कुंडी जो है, हृदय हमारा थोड़ा गहरा है, उसके अंदर सारे भाव हैं, भक्ति है, प्रेम है, सभी हृदय की गहराई में ही होते हैं। इसलिए स्वामी जी ने उसको कुंडी शब्द देकर संबोधित किया है कि हमारा हृदय जो है ये कुंडी है, और इस कुंडी में हम लोग घोट सकते हैं। क्या घोटते हैं कुंडी में? ठंडाई घोटते हैं, कुंडी में और भी कई चीजें घोटते हैं। तो ये घोट घोट के ही उसको बनाया जाता है कुंडी में। और उसके घोटने वाला जो होता है वो सोटा होता है, लगन सुसोटा। लगन को यहाँ सोटा बताया है कि हम कैसे करें, हृदय की कुंडी में नाम को रखें और फिर लगन उसके साथ जोड़कर उसके सुसोटे को, लगन को सुसोटा बताया, और फिर प्रेम को पानी बताया है, और उसमें जो है उमंग भर के, उत्साह भर के, चाह लेके उसको घोटे राम नाम को। और इतना घोटे, इतना घोटे। इसका मतलब क्या? घोटने का मतलब क्या है यहाँ? घोटने का मतलब है उसको इतना जप जप के, इतना जप जप के कि वो इतना सूक्ष्म बन जाए कि वो हमारे एक एक रोम रोम में समा जाए। क्योंकि खाली राम ऐसे बोलने से नहीं है, उसको चीज को जब आप पीसते हैं तो उसका पूरा सार निकल आता है। तो कई दवाइयां भी हम लोग कुंडी सोटे में घोटते थे, और उनको करके उसका पानी डाल के फिर उसको पिलाई जाती थी, ताकि वो शरीर के एक एक अंग में जाए और जल्दी से उसका असर हो। तो देखिए स्वामी जी ने कहाँ से ये चीज निकाली कि हृदय को कुंडी बनाया, लगन को सोटा बनाया, प्रेम को पानी बनाया, और फिर उसमें घोट कर उमंग के साथ हमने उसको पिया, और वो हमारे हृदय के मतलब रोम रोम में जाके रच गई, तो उसका असर हुआ। क्या महाराज जी, रियली नो वर्ड्स फॉर, नो अरे वर्ड्स। मेरे लिए भी कह दो, मैंने भी बड़ी मुश्किल से इसको एक्सप्लेन किया है। आप तो उसी रास्ते में हो, आप भी नहीं नहीं, आप मैं भी उसी मजाक रास्ते। कर रही हूँ। वो लग नहीं रहा था कि इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो वो मैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत मतलब देखो, एवरीडे यूज होने वाली चीजों को जो कि हमें हर समय याद आ सकती है, या हर समय याद रह सकती है। और बहुत आपका तभी तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कमलेश जी, नहीं नहीं जी, राम जी की प्लीज। कृपा जो होती है तो आप इतना बोलते हो, ऐसे ऐसे पहले बैठते अंदर ही से आता है, अंदर से आता है मैं ये अपने आप है। को कालिदास उन्हीं की समझ के बैठी हूँ। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की शक्ति कृपा है कहते हैं महाराज जी वो, की। चलो, बड़ी शुक्र है बड़ी परमात्मा का। हाँ जी। भगवान की शक्ति है। कमली की इस पान ने हम्म दिए मस्ती अति गाढ़। अब जो ये मैंने पी लिया, मैं तो कमली हूँ। देख लीजिए, स्वामी जी ने मेरे मन की जान के कमली मेरे लिए यूज किया। हम्म। कमली की इस पान ने दिए मस्ती अति गाढ़, कि मैं तो इस कमली हूँ और मैंने इसको पीकर अपने अंदर मस्ती के गाढ़ दी है। एक तो गाढ़ का अर्थ यह है गाढ़ लेना, दूसरा अर्थ इसका यह है कि अति गाढ़ होता है कि बहुत ज्यादा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मस्ती आ गई है। तो दोनों अर्थ आप ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। कि कमली ने इस पान को पिया, जो मैंने ये बनाई गई कुंडी घोटी, कुंडी में घोटी गई है, जो पेय पदार्थ घोटा गया है राम नाम से, उसको पान करने के बाद मेरे अंदर मस्ती का कोई अंत नहीं रह गया। इतनी गाढ़ी मस्ती हो गई है मेरे को। उससे क्या है, भक्ति नदी उमड़ी घनी, मेरे अंदर भक्ति भर गई है, और भक्ति की नदी उमड़ गई है, जिसका कि कोई ठहराव नहीं है। पाए प्रीति की बाढ़, और मेरे अंदर प्रेम, प्रेम की बाढ़ आ गई है, और मस्ती इतनी आ गई है, प्रेम आ गया है, भक्ति आ गई है इस पान को पीने से। इस जो मैंने घोटी है, ठंडाई कह लो उसको, अमृत कह लो, या
कोई भी चीज कह लो, गुट्टी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, उसको मैंने पान करके मेरे अंदर मस्ती का बाढ़ आ गई है, प्रेम की बाढ़ आ गई है, भक्ति की नदी उमड़ गई है। सो मतलब मैं भरपूर हो गया हूँ सब इन चीजों से। यही तो चाहिए अपने को, लगन चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, मस्ती चाहिए, जो जो चाहिए वो सब दे दिया परमात्मा तूने एक राम नाम से। हाँ जी। जी हम लोग काफी लोग इसके अंदर लॉग्ड इन हैं। ये प्रोग्राम सबका मिला जुला प्रोग्राम है, एज हम लोग बोलते हैं। तो आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, वो करके अपना माइक मेक श्योर कि फिर दोबारा से आप म्यूट कर दें, ताकि कोई डिस्टरबेंस बीच में ना हो। तो आई होप आप अपना माइक अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हो, और उसके बाद म्यूट कर सकते हो। तो जस्ट लेट मी नो इफ इन केस इफ समवन इज हैविंग एनी डिफिकल्टीज ऑफ म्यूटिंग एंड अनम्यूटिंग। सो हाँ, जरूर पार्टिसिपेट करिए, हाँ, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क एंड या शेयर, बाय ऑल मींस यू कैन शेयर। अपनी हाजिरी लगाते रहिए सत्संग में। या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़े कि समय हो गया? अभी है। हाँ हाँ, अभी है एक छोटा सा समय है यार, अभी दो श्लोक और कर सकते हैं। हाँ तो जी। उषा आंटी 19 and 20 प्लीज। हाँ जी। जय श्री राम। नाम महारस पान कर नित्य भजूं भगवान, कमली वाले कमली को, कमलों वाले। कमलों वाले कमली को, अब तो अपनी जान। कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली और, काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़। कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओढ़, काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़। जय श्री। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी। तो पहले तो ये देखे कि कमलों वाले हैं, कौन है कमलों वाला। यहाँ से शुरू करते हैं नीचे की लाइन से। कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान। कमलों वाला है परमात्मा ही है ना, उसके अंदर एक कमल नहीं है। कमलों वाले बोला, बहुत सारे कमल। कैसे? अगर परमात्मा के शरीर को देखते हैं तो उसकी आंखों को क्या कहा गया है? कमल कहते हैं। नयन कमल, नयन कमल कहते हैं। कमल नयन। होठों को देखें तो उसको भी कमल कहा गया, इतने कोमल है, कोमल के कमल के समान है। हृदय को कमल कहा गया है, हाथों को कर कमल कहा गया है, पैरों को कहा गया है कमल कहते हैं। तो मतलब ये है कि हर जगह वो कोमल है, और इसलिए उसको कमलों वाले क्यों कहा है? क्योंकि वो कोमल है, फूल के समान कोमल है। वो मेरी ध्वनि को सुनेगा जरूर। कमली तेरे कमल, यानी कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान, कि मैं तेरी हूँ और मैं कमली हूँ। कमली है, अभी मैंने बताया था कि बस मैं तो पागल ही हूँ, मैं तो वही कालिदास ही हूँ। तो अब मेरे को अपना जान और अपना नाम का महारस पिला मुझे। कमलेश दीदी, उसमें पंजाबी का वर्ड है, मैं चली हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लागू होता है मेरे पे। नाम महारस पान कर नित्य भजूं भगवान। तो परमात्मा, मैं तेरे नाम को पान करके अमृत पीकर सदा तेरे नाम में ही लीन रहूं और तेरे नाम को भजती रहूं। तो यही कह रहे, नाम महारस पान कर नित्य भजूं भगवान। ये एक दान मांग रहे हैं परमात्मा से, झोली फैला के भिखारी बन के कह लो
कि नाम का महारस पीना चाहते हैं, तो प्रभु तू हमारे ऊपर कृपा कर, तू अपना नाम दे, और नाम को खाली दे मत, उसको भजने की शक्ति भी दे, ताकि मैं उसको नित्य भजूं, हर वक्त भजूं। और कमलों वाले कमली को अब तो अपने ये तू तब करेगा जब तू मुझे अपना मानेगा, अपना जानेगा, तभी तुम मेरे जैसे एक निर्गुण बंदे के ऊपर, जिसके अंदर की कोई गुण नहीं है, तू अपनी कृपा करेगा। तो ऐसा अपने भाव हैं, जैसे मर्जी आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो उसी हिसाब से कहा गया है कि अपने आप को बहुत ही नीचा रख के जो भक्त है, अपने आप को बेवकूफ और झल्ला, जो मर्जी कह लो, जिसके पा- अंदर गुण नहीं है, कोई उसके अंदर समझ भी नहीं है, ऐसे भावों से वो अपने आप को परमात्मा के आगे सरेंडर कर रहा है। पागल भी बोलते हैं कुछ लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमली तो होता ही है, वैसे तो पंजाबी वर्ड है ये कमली, वैसे तो हिंदी में तो पागल ही कहते हैं उसको। जिसमें मनीषा कभी अकल बोल की रहा कमी हो। हाँ, जिसके अंदर अकल नहीं है उसको कमली कहते हैं। कम का मतलब है ना कि है ही नहीं, बिल्कुल कम है उसके अंदर। मनीषा का फेवरेट वर्ड है मेरे लिए पागल। तो हाँ जी, आगे। कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओर। ओ तेरी। आकाश, कमली तेरे कमल, मैं तेरे कमल के अंदर समाना चाहती हूँ। जैसे कंबल ओढ़ के कोई अपना अपने आप को छुपा लेता है, ताकि उसके ऊपर किसी बाहर की चीज का प्रभाव ना पड़े, सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव ना पड़े। तो उस अवस्था को अपने ध्यान में रखते हुए कह रही है कि मैं कमली जो हूँ, मैं बिल्कुल ही बेवकूफ जो हूँ, वो तेरे कमल में छुपना चाहती हूँ। कैसे? जैसे एक भौरा छुप जाता है कमल के अंदर, बंद हो जाता है, और वो वही रूप यहाँ बताया कि कंबल में ओढ़ के तेरी ध्वनि अंदर चलती रहे, तेरा राम राम चलता रहे, और मेरे कमल में, मेरे अंदर जो है वो ध्वनि तेरी चलती रहे। काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़, कि मेरे अंदर से कोई लोक लाज न रह जाए, जो मुझे तेरा भजन करने से रोके, जो मुझे तेरी ओर जाने से रोके, उस लोक लाज को मेरी खत्म कर दे। और मैं इस काया कदली, काया कौन सा है? हमारा शरीर। कदली कुंज है एक बगीचा, अंदर का बगीचा, जिसके अंदर के मैं बैठ के विश्राम भी करूं, तेरा स्मरण भी करूं, और तेरे अंदर समाई रहूं। ऐसा ही भाव कुछ कुछ है, जिसको कि बहुत तो मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। ऐसा ही है। कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली हो, तेरे कंबल नाम की ध्वनि, उसका कंबल बनाया है, नाम की ध्वनि का कंबल ओढ़कर मैं तेरे कमलों में छुप जाऊं, और इस काया रूपी शरीर को एक बगीचा मानकर उसके अंदर विश्राम करूं, और लोक लाज को छोड़ दूं। तभी मेरा भजन हो पाएगा। तेरी कृपा भी चाहिए, तेरा आधार भी चाहिए, तेरा विश्वास भी चाहिए, तेरी ध्वनि भी चाहिए। ये सब छोड़ के मैं तेरे में लीन होना भक्त चाहता है। तो वो तरह तरह के अपने अपने भाव प्रकट कर रहा है बस। हाँ जी, और कोई? चोपड़ा साहब कुछ बोलना चाहते हैं तो। ये जितनी हम चीजें कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये फिर भी इसमें एफर्ट लग रही है। एफर्ट लग रही है कि हम कहते हैं भगवान ये ऐसे हमें दें, हम ऐसे करें, किताब पढ़ें, दूसरा हो, ये कॉन्शियस एफर्ट्स बोल रहे हैं हम इसे। लेकिन आपने कभी नोटिस किया एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, छोटा मतलब 2 4 5 साल का, वो भागता है किसके पीछे? बटरफ्लाई के पीछे। और फिर वो चला जाता है समुद्र के किनारे, सीप और पत्थर उठा के ले आता है, कभी अपनी पतंग के से खेल रहा है, कभी किसी और चीज से कर रहा है। और माँ कहती है खा ले बेटा, कुछ ये ले ले, उसे होश ही नहीं है। तो ही इज ऑल्सो इनग्रॉस्ड इन द डिविनिटी, लेकिन नाउ दिस इज अननोइंगली। वहां उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े और उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हो भी कैसे सकती है, पैसा उसके पास है नहीं,
ज्ञान भी उसके पास कोई नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पहुंची हुआ ज्ञानी है, ना वो पैसे वाला है, ना कोई कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन ही इज एनग्रॉस्ड एंड दैट टू अननोइंगली। अब अगर हम धीरे 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 बड़े हो गए, पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, तो अब हम कॉन्शियसली इस चीज की तरफ चलते हैं, राम नाम की तरफ। तो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली इसमें फर्क है। फर्क यूं है कि जैसे कि बहुत ज्यादा ज्ञानी 20 साल पढ़ता रहा किताबें, लेकिन एक रात आधी रात उठा, उसने देखा कि ब्यूटीफुल नाइट है, चांद पूरा है, चिनार के वृक्ष हैं, समुंदर का पानी है, और पक्षी जल पक्षी चल रहा है, तो ही इज एंजॉइंग द नेचर, ही इज लिविंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ इन द डिविनिटी। राम नाम का मतलब ये है कि आप इतने ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाओ, जैसी सिचुएशन है उसमें अपनी मत करो कि ये ऐसा हो ही हो, अपनी तरफ से कुछ चीजों को जोड़ देना और कहना कि ये हो मेरी विश के मुताबिक हो, मुझे ये लॉटरी मिले, मुझे ये काम हो। अब हम हैं ही नहीं कुछ, तो हम तो इनसिग्निफिकेंट बंदे हैं। जब राम नाम की शक्ति है, बता दिया, उसमें एनग्रॉस्ड हो जाते हैं ना, नोइंगली हो या अननोइंगली हो, देन यू एंटर इनटू समाधि। थैंक यू। ये आपने बहुत उसी अच्छा अवस्था कहा। में हाँ, लेकिन ये अवस्था आने के बाद आपकी मांग खत्म होती है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है। शुरू में तो आपको मांगना ही पड़ता है। जिस अवस्था में हम लोग हैं, हम लोग नहीं कह सकते इस वक्त कि परमात्मा हम तो बस जो तू कर रहा है, क्योंकि एक प्रश्न मेरे अंदर इतने दिनों से चल रहा है कि हम लोग कहते हैं परमात्मा की राजी में रहना चाहिए, उसकी राजी में रजा हो जाना चाहिए। फिर मैं सोच रही थी कि फिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं, जब उसने करना ही है अपनी मर्जी, और हमको इसका मतलब हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं है परमात्मा पे कि कहीं वो ऐसा कर दे कि मेरे को पसंद ना है, फिर हम प्रार्थना भी करते हैं। तो मतलब क्या है? तो या तो हम प्रार्थना करें कि भाई परमात्मा ऐसा ही हो जैसा मैं चाह रहा हूँ, और मैं भलाई चाह रहा हूँ सबका, या फिर हम कहते हैं कि तेरी राजी में हम राजी हैं, जो तू करेगा हमें मंजूर है। तो ये दो क्यों हो रहे हैं? और स्वामी जी ने दोनों किए, हर भक्त ने दोनों किए, प्रार्थना भी की है और राजी में उसके कहते भी हैं कि हम उसकी राजी रजा में राजी रहें। तो इसका उत्तर मेरे को, हालांकि मेरे अंदर कोई जल्दी ज्यादा संशय रहते नहीं है, उसका निवारण हो ही जाता है कि ना किसी रूप में। इसके निवारण के लिए अभी तक मैं सोच रही हूँ कि ऐसा आंटी, क्यों। ये राजी में रजा का मतलब, और जो प्रार्थना है, प्रार्थना तो हम निष्काम भाव से करते हैं, हमेशा हमारे को निष्काम भाव से करनी चाहिए, हमारे को मांगना तो चाहिए ही नहीं। अगर हमने जब ये बोल दिया कि राजी में रजा है, तो हमारे को ये तो अपना अपना मंतव्य तो बताने नहीं चाहिए कि मेरा मंतव्य ये है, इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वो तो सकाम भाव की प्रार्थना होगी, और वो हमारे, हमने कभी ना, मैंने महाराज जी का कभी कोई प्रार्थना में सुना कि जिसमें वो अपनी प्रार्थना में कुछ मांग रहे हों। हाँ जी, मैं उदाहरण देती हूँ। स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी ने लिखा है, जब नेहरू जी ट्रेवल करते हैं तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जहां भी जा रहे हैं वो सही से पहुंचे, सही से वापस आए, देश के लिए अच्छे निर्णय लें। तो ये एक सकाम प्रार्थना है स्वामी जी के लिए। तो ये अपने लिए तो नहीं हम प्रार्थना अपने कर लिए नहीं कर रहे हैं, पर किसी के कर लिए तो करिए ना। दूसरे के लिए रहे हैं, लेकिन फिर समष्टि भी का कल्याण, जिससे समष्टि का कल्याण हो, उसके लिए प्रार्थना करना मेरे ख्याल से वो सकाम प्रार्थना में नहीं आता। वो तो आप एक जैसे हम लोग, अगर हम, मैं कहूँ कि हम मोदी जी के लिए हम कई बार माला का जाप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजी में रजा नहीं हूँ, बिल्कुल राजी में रजा है। पर उनके लिए, उनके कोष के अंदर मैं राम नाम की जाप की ऊर्जा से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी को उनके कोष में जमा करवाना चाहता हूँ, जिससे उनको लाभ मिल सके। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहूंगा कि हाँ जी वो प्लेन क्रैश नहीं हो नहीं, जाएगा। मतलब तो ये है कि परमात्मा जो करेगा वो ठीक नहीं करेगा, इसीलिए हमको थोड़ा शक है, नहीं, अपनी तरफ हम से अपना कोशिश, बीच में डाल रहे हैं। अपनी नहीं, तरफ ये से अभी भी आशीर्वाद हम मेरे देते अंदर वो हैं। बात आती है। हमने जब अपने आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद में तो देना ही होता है ना हमारे को। तो हम वो अपना आशीर्वाद या अपना प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं, पर निष्काम भाव से, समष्टि के कल्याण के लिए निष्काम भाव से प्रार्थना की गई, मेरे ख्याल से लगता है कि सकाम की प्रार्थना नहीं है। नहीं, वो तो अपना, ऐसे तो हम अपने आप को समझा सकते हैं, लेकिन एक जो उत्तर एक होना चाहिए जिसमें कि
आपका और कुछ जुड़े नहीं, बस वो यही है यही है, वो उत्तर नहीं मेरे को मिला। हाँ, तो बात आप दृढ़ता की कर रही हैं। मेरे अंदर दृढ़ विश्वास इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं और कुछ कहता ही नहीं, मांगता ही नहीं, चाहता ही नहीं, जो तू करेगा बस मैं आप उसमें राजी। अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, पर जैसे आप संसार में हैं, तो जब किसी को दुखी देखेंगे तो ये तो करुणा चाहेंगे आएगी आपको। इसका दुख दूर हो जाए। नहीं, मेरे अंदर जो आंसर आ रहा था, कोविड में जो संतों ने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, इतना उन्होंने प्रार्थना किया तो आप है, वो दूसरों के लिए पॉजिटिव करते हैं। एनर्जी भेजी है उन्होंने इस एनवायरनमेंट के अंदर। और क्या नाम है, और कोई भी सच्ची प्रार्थना, अपने प्रेम जी महाराज जी सच्ची प्रार्थना करते थे तो किसी को लगती थी वो प्रार्थना तो सकाम नहीं, किसी के लिए, अपने लिए नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि अपने लिए नहीं नहीं अपने मांगना लिए तो चाहिए। खैर नहीं है। हाँ, खैर मेरे अंदर जो एक आंसर थोड़ा नहीं मेरे सही को बात है। ठीक लग रहा था, वो ये है कि परमात्मा जो है आपको जो भी करेगा वो आपके भले के लिए करेगा, लेकिन ये भी है ना कि वो न्यायकारी भी है, वो न्याय करता है, आपका हिसाब के कर्मों के हिसाब से आपको फल भी देता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त आप उसको ये कहते हैं, मेरे कर्म मत देखना, तू न्याय मत करना, तू सिर्फ कृपा करना, और कृपा करके तू मेरे को वो चीज देना जो मेरे हित में हो। मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मेरे में बल नहीं है कि तू जिस तरह का भी मेरे को दे और मैं उसको सहन कर पाऊं, उसको मैं तेरी राजी में हूं राजी, लेकिन मेरे को तेरा न्याय नहीं, मुझे तेरी कृपा चाहिए। तो उस कृपा के बल पर जब परमात्मा देगा, वो उसका वो और तरह का होगा। जब न्याय के बल पर देगा तो आपके कर्मों के आधार पर होगा वो, क्योंकि वो हम न्यायकारी भी है परमात्मा। अपनी मंशा नहीं बतानी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि तू न्याय मत कर, न्याय वाले के हिसाब से मत दियो, मेरे को वैसे दे, अपनी मंशा। मेरे को ऐसा लगता है प्रार्थना कि आप कर रहे हो तो फिर आप कैसे मांग भी अपने नहीं लिए रहे हो? अपने लिए नहीं मांगना, प्रार्थना अपने कर। उसके ऊपर आ गया ना। हाँ, प्रार्थना हमेशा दूसरों के नहीं लिए। नहीं, अगर दूसरों आप के लिए। किसी के लिए भी मांग रहे हो तब भी यही कह सकते हो ना, उसके कर्मों के आधार पर मत तू निर्णय करना। ऐसा मैंने नहीं सुना। कर्म हमारे बुरे भी हो सकते हैं, किसी के भी बुरे हो सकते हैं। अगर उस आधार पर तेरा निर्णय आया तो हो सकता है कि उसके लिए हम तैयार अभी ना हो, तो तू जो भी निर्णय देना कृपा के ऊपर आधार